बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा पोएम है दैट इज़ क्रिस्टेबल बाय सैमुअल टेलर कोलरिज। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है और इसके दो पार्ट्स हैं। दोनों पार्ट्स की समरी आज हम डिस्कस करेंगे विद लिटरेरी डिवाइसेस एंड थीम्स। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। क्रिस्टेबल इज़ अ कॉम्प्लेक्स नरेटिव पोएम बाय सैमुअल टेलर कोलरिज। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नरेटिव पोएम है। राइटर इसके ऑब्वियसली कौन है? सैमुअल टेलर कोलरिज। इसके दो पार्ट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले पार्ट की अगर समरी देखें, इसकी जो सेटिंग रखी गई इस पोएम की, तो पोएम इज सेट इन अ मेडवेल कास्टल एंड इट्स सराउंडिंग वुड्स। ठीक है, ये एक जंगल जो जगह होती है ना, वहाँ पे इसकी सेटिंग रखी गई है। एक महल है, ठीक है, उसके पीछे इसकी सेटिंग रखी गई है। इसके जो करेक्टर्स है इस पोएम के, सबसे पहला करेक्टर है क्रिस्टेबल। क्रिस्टेबल कौन है? अ वर्चुअस एंड इनोसेंट यंग मैडन। मैडन का मतलब है एक अनमैरिड वुमेन या अनमैरिड गर्ल, जिसे हम कहते हैं ना वर्जिन। ठीक है, तो ये एक इनोसेंट और वर्चुअस लड़की हैं। द डॉटर ऑफ सर लियोलाइन द लॉर्ड ऑफ द कासल। ये कास्टल नहीं है, ठीक है, कासल है। टी जो है साइलेंट है। तो ये किसकी बेटी है? सर लियोलाइन। और ये कौन है? द लॉर्ड ऑफ द कासल। ठीक है, मतलब कासल हम कह सकते हैं एक जगह है या महल है या कोई एक घर है, उसके कौन है? लॉर्ड है, सर लियो लाइन। फिर हमारे पास है जैरल्ड 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 इन। ये एक मिस्टीरियस वुमेन है हु क्रिस्टेबल फाइंड्स इन द वुड्स। और ये जो है क्रिस्टेबल को कहाँ मिलती है? वुड्स में। ठीक है, शी अपेयर्स टू बी अ विक्टिम। और ये कहती है कि मैं एक विक्टिम हूँ। किस चीज़ की विक्टिम हूँ? क्लेमिंग टू बी हैव बीन abducted बाय मैन। और ये कहती है, abduct मीन्स अगवा करना, कि मुझे किसी आदमी ने अगवा किया है, किडनैप किया है। उसके बाद है सर लियोलाइन। ये क्रिस्टेबल्स के फादर हैं एंड द लॉर्ड ऑफ द कासल। ही इज़ इनिशियली वेलकमिंग टू गैरल्ड इन। ठीक है, ये जो है मतलब जब इसे पता चल जाता है कि मेरी जो बेटी है क्रिस्टेबल, उससे एक वुमेन मिली है, एक वुमेन से मुलाकात हुई है जंगल में, और उसका नाम क्या है? गैरल्ड इन। ठीक है, तो ये जो है फिर इसे इसका वेलकम करता है। अब इस पोएम के अगर प्लॉट देखें, यानी इसकी जो समरी है वो ये है। ठीक है, क्रिस्टेबल गोज टू प्रे एट मिडनाइट इन द वुड्स एंड इनकाउंटर्स गैरल्ड इन। ठीक है, जो हमारी करेक्टर है क्रिस्टेबल, ये वुड्स की तरफ जाती है, यानी जंगल की तरफ जाती है मिडनाइट, वहाँ पे प्रे करने के लिए। तो उसे वहाँ इनका मुकाबला या इनकाउंटर करती है। किसका? गैरल्ड इन, हु इज़ अलोन एंड सेमिंगली डिस्ट्रेस्ड। वो अलोन होती हैं, अकेले होती है, और डिस्ट्रेस होती है, यानी एक स्ट्रेस में होती है। क्रिस्टेबल टेक्स पिटी ऑन हर एंड इनवाइट्स हर टू द कासल। क्रिस्टेबल जो है उसे मतलब उसे दुख होता है और उसे इनवाइट करती है अपने महल। ठीक है, कासल का मतलब है महल या घर या इस तरह कोई जगह। ठीक है, गैलन कंपनीज क्रिस्टेबल बैक टू द कासल वेयर सर लियोलाइन इज़ होस्टिंग अ बकेट। ठीक है, अब जब ये गैलन जब इसके साथ जाती है क्रिस्टेबल के साथ, तो यानी कि क्रिस्टेबल के फादर है सर लियोलाइन, वो बकेट लेके इसका वेलकम करता है। गैलन्स प्रेजेंस क्रिएट्स एन एयर एटमोसफेयर एंड शी सीम्स टू हैव अ स्ट्रेंज इन्फ्लुएंस ऑन ओवर एवरीवन। मतलब जैसे ये लड़की इंटर होती है तो सब पे एक अजीब सी इसका इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक मिस्टीरियस टाइप वुमेन थी। अब आगे आपको खुद समझ आएगी कि ये इसका क्या रोल है। Christabel senses something unsettling about Galen but cannot pin out what it is. अब क्रिस्टेबल जो है वो उसके जो सेंसेस हैं, ठीक है, हमारे पास 5 सेंसेस हैं, मतलब उसके जो सेंसेस हैं वो उसे भी ऐसे लग रहा है कि यार ये कुछ और है, मतलब मिस्टीरियस टाइप है। सिर्फ अपने आप को ऐसे शो कर रही है कि मैं जो हूँ, मुझे अगवा किया गया है, ये वो है, अपनी जो एक स्टोरी है वो बताती है। बट कैन नॉट पिन पॉइंट व्हाट इट इज़। लेकिन जो क्रिस्टेबल है उसे भी ये नहीं पता चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब से मैं इससे मिली हूँ, यानी गैलन से मिली हूँ, मेरे भी हालात अच्छे नहीं हैं। तो ये हो गया था पार्ट 1 की समरी। अब पार्ट 2 में क्या होता है, इसकी जो समरी है वो क्या है? क्रिस्टेबल एंड गार्लैंड रिटायर टू क्रिस्टेबल्स बेडरूम। अब क्रिस्टेबल और गार्लैंड वो जो है कहाँ जाते हैं? क्रिस्टेबल के बेडरूम जाते हैं।
Galen reveals her true nature as a supernatural being and casts a spell over Christabel. तो वहाँ पे जो गैलन है वो अपनी रियल जो उसकी आइडेंटिटी है उसमें आ जाती है। वो क्या होती है, मतलब उसका जो नेचर है वो सुपर नेचुरल है। यानी हम कह सकते हैं जैसे ये जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो किसी बंदे के अंदर या बंदी के अंदर होते हैं, जिसमें ये जादू वगैरह ये सारी चीज़ें फिर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स में आ जाती है। तो वो उसके ऊपर स्पेल ओवर करती है। किसके ऊपर? क्रिस्टेबल के ऊपर। गैलन टेक्स एडवांटेज ऑफ क्रिस्टेबल्स इनोसेंस एंड अटेम्प्ट्स टू सेड्यूस हर। अब गैलन जो है वो क्रिस्टेबल का जो इनोसेंस है, यानी मैंने बताया ना कि ये मैडियन थी। मैडियन मींस जो वर्जन थी, ठीक है। तो वो इसका फ़ायदा उठाती है और वो इसको सेड्यूस करती है, ठीक है। सडनली क्रिस्टेबल्स प्योरिटी एंड प्रेयर्स डिसरप्ट गैलेंस पावर। लेकिन इसकी इनोसेंस यानी जो क्रिस्टेबल की इनोसेंस है, जो प्योरिटी है, वो जो इसने दुआएं जो प्रेयर्स वगैरह की थी वो दरमियान में आ जाती है। हम कहते हैं ना कि जब आप परहेज़गार होते हैं ना, यानी जब आप अपने अल्लाह के या गॉड के करीब होते हैं, ठीक है, तो आपको बचाने वाले मतलब वो ज़रूर कहीं ना कहीं आपको बचा लेगा, ठीक है। इट मीन्स हमारा जो ईमान है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्रिस्टेबल मैंने बताया ना प्योर थी, इनोसेंट थी, और इसको बचाने इसके दरमियान कौन आया, यानी इसके जो प्रेयर्स थे, ठीक है। जो गैलेंस पावर एंड शी लूजेस कंट्रोल एवर क्रिस्टेबल। अब वो अपनी कंट्रोल जो है खो देती है। कौन? गैलन, ठीक है। द पोएम एंड्स विद गैलन फीलिंग फ्रॉम द कासल हर ट्रू आइडेंटिटी एंड इंटेंशन स्टिल श्राउडेड इन मिस्ट्री, ठीक है। तो आखिर में यही होता है कि वो अकेले महसूस करती हैं, कौन? गैलन। और जो कासल है वहाँ से उसकी जो ट्रू आइडेंटिटी वो रिवील होती है। कहाँ पे? इसकी ट्रू आइडेंटिटी क्रिस्टेबल के बेडरूम में। तो इस तरह ये पोएम की फिर एंडिंग होती है। अब इसके अगर थीम्स देखें तो गुड वर्सेस एविल के बारे में बताया गया है। द कंट्रास्ट बिटवीन क्रिस्टेबल्स प्योरिटी एंड गैलेंस सिंसियर नेचर हाईलाइट्स द थीम ऑफ मॉरल कन्फ्लिक्ट। यानी ये एक गुनाहगार थी और ये क्या थे? एक इनोसेंट टाइप थी। सुपर नेचुरल मैंने बताया ना, जैसे इसके पास सुपर नेचुरल लाइक क्वालिटीज़ थे इसके अंदर, ठीक है, गैलन के अंदर। उसके बाद है इनोसेंस एंड करप्शन। क्रिस्टेबल रिप्रेजेंट्स इनोसेंस, यानी क्रिस्टेबल है ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो इनोसेंस को रिप्रेजेंट करता है। एंड गैलन सिम्बोलाइज करप्शन एंड टेम्पटेशन, ठीक है। लोगों को उकसाना, यानी ये जो कैरेक्टर है ये किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है? करप्शन और उकसाना, यानी टेम्पटेशन का मतलब है उकसाना, भड़काना। फीमेल फ्रेंडशिप एंड बिट्रायल। द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिस्टेबल एंड गैलन एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ ट्रस्ट, बिट्रायल एंड मैनिपुलेशन, ठीक है। तो ये इस चीज़ को भी हाईलाइट करती है कि यानी फ़ीमेल की जो फ्रेंडशिप है वो भी धोखा हो सकती है। जैसे यहाँ पे हमारी जो करेक्टर है क्रिस्टेबल, वो किस पे बिलीव करती हैं? वो ये गैलेंट पे बिलीव करती हैं, लेकिन ये सब किस चीज़ में बदल जाता है? बिट्रायल, यानी धोखे में, मैनिपुलेट करती है। लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें, कॉलरिड्स विविड डिस्क्रिप्शन क्रिएट अ हॉन्टिंग एंड एटमॉस्फेरिक सेटिंग, ठीक है। ये इसकी इमेजरी रखी गई है, ठीक है। सिंबोलिज्म क्या है? इज़ द मून, द ऑक ट्री एंड द सरपेंट कैरी सिंबॉलिक मीनिंग्स थ्रू आउट द पोएम। ये पोएम आप लोगों ने रीड आउट करना ताकि आपको समझ आ सके कि इस पोएम में है क्या। बाकी मैंने आपको समरी एक लाइक हिंट दे दिया कि इस पोएम में है क्या, इसकी एंडिंग क्या होती है, दरमियान में क्या होता है। ये सब आपको पता चल गया तो आपको इस पोएम को रीड आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। राइम एंड मीटर की बात करें, द पोएम एम्प्लॉयज़ अ ट्रेडिशनल बैलेट फॉर्म विद अल्टरनेटिंग लाइंस ऑफ आयम्बिक टेट्रामीटर का यूज़ किया गया है, ठीक है, ट्राई मीटर का यूज़ किया गया है, क्रिएटिंग अ म्यूजिकल रिथम, ठीक है। अब ये मेरे पोएम तो मेरे सामने नहीं जो मैं आपको बता सकूँ कि इसमें किस तरह जो है राइम स्कीम यूज़ की गई है या किस तरह म्यूजिकल रिथम ये क्रिएट कर रहा है ये लाइन्स। तो ये पोएम आप लोगों ने खुद देखने हैं। Overall, Christabel is a captivating exploration of innocence, temptation, and the supernatural, rich in imagery and symbolism. So दोस्तों, यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।